क्या होता है, इसे हम रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या होता है? कभी आप मार्केट जाते होंगे और मार्केट से कहते होंगे भैया मुझे एक अच्छा तार दीजिए जिसमें अच्छा से करंट फ्लो करे, तो वो आपको एल्युमिनियम का तार देगा, लोहे का तार देगा और तांबे का तार देगा। तो आप तांबे का ही तार लोगे, क्यों? क्योंकि तांबे का तार में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह से फ्लो करती है। इसका मतलब उस तांबे के तार की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक, ये क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? आइए हम इसी बात की चर्चा करते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधता क्या होती है उसकी परिभाषा हम पहले समझ लें। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। पहले ये प्रतिरोध हमको समझाइए कि प्रतिरोध क्या होता है। मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है, चालक है, तो चालक है और हम इसके दोनों तरफ हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो करेगा आपको, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो करंट जब फ्लो करता है और इसके बीच में अगर कोई अवरोध आ जाए तो ये अवरोध आने की वजह से करंट के फ्लो में बाधा आती है। इसी बाधा को हम कहते हैं प्रतिरोध। जैसे आप कोई सड़क पे अगर आप बाइक चला रहे हैं और उस सड़क पर बहुत सारे बैरियर्स अगर आपके रास्ते मिले तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि बैरियर्स आपकी स्पीड को कम कर देंगे। तो इस तरह का कंडक्टर के अंदर एक बैरियर की तरह होता है हमारा प्रतिरोध। ठीक है, अब ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है मैं आपको ये बताता हूं और उसी के बाद मैं आपको विशिष्ट प्रतिरोध भी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो जो हमारा प्रतिरोध है ये इसको अवरोध करेगा, इसके फ्लो को रोकेगा। तो अगर मान लीजिए हम इस प्रतिरोध को एक जॉम्बिस की तुलना दें, जॉम्बिस मान लें कि जॉम्बिस खड़ा है रास्ते में, ठीक है, और ये गुफा है, अब गुफा में है और आप इस गुफा में प्रवेश किए हैं बंदूक लेके और जॉम्बिस आपको रोक रहा है। तो जितने ज्यादा जॉम्बिस होंगे उतना ही आपकी स्पीड कम हो जाएगी बाहर निकलने की, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इस गुफा का चौड़ाई हम बढ़ा दें, इसका एरिया हम बढ़ा दें, तो एरिया बढ़ा दें और जॉम्बिस उतना ही है, तो क्या होगा? आपको यहां से यहां निकलने में आपको स्पेस मिल जाएगा, आप घूम फिर के आप आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि अगर हम इसकी एरिया को बढ़ा देते हैं तो करंट जो है तेजी के साथ फ्लो कर देती है, उस समय उसकी प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम प्रतिरोध को R मानते हैं तो ये प्रतिरोध जो है आपका एरिया, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यही आप गुफा है और ये गुफा जो है बिल्कुल लंबी है, ठीक है, लंबी है, लंबाई बढ़ गई इसकी, तो इसमें आप जान लीजिए जैसे लंबाई बढ़ेगी तो जॉम्बिस की संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ी है तो जॉम्बिस की संख्या भी बढ़ जाएगी आपकी। तो आपको यहां से यहां तक आने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि जॉम्बिस आपको बार बार रोकेंगे। तो आपने क्या जाना कि आपका जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस कंडक्टर के लेंथ का। जितना लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी आपका उतना ही बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपकी कंडक्टर की कम हो जाती है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तब क्या आता है? तब हमारा फार्मूला इस तरह बनता है R L/A, ठीक है। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे L/A, ठीक है। यही L, ये जो आप कांस्टेंट देख रहे हैं, ये कांस्टेंट को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यही है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। उस कंडक्टर के मटेरियल का एक क्वालिटी होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम विशिष्ट प्रतिरोध को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, रो L = RA, और फिर हम रो को इस तरह से लिखें RA/L, तो बताइए अब ये फार्मूला क्या हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध का? R
A/N, यही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। अब हम इस पर डेफिनेशन बनाए, अगर हम इसको एकांक कर दें यानी इसको 1 कर दें और लंबाई को 1 कर दें तो विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर होगा? उस कंडक्टर के प्रतिरोध के बराबर होगा जो उस कंडीशन में उसके अंदर हो। तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब आप सोच लेंगे इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक यानी यूनिट जो है, इसका यूनिट क्या होगा आप देख लीजिए। यहां आप रो का जो है मात्रक क्या होगा? आर का आप जानते हैं, रो का क्या होता है? ओम। रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है ओम। और ये आपका अगर मीटर में अगर हम इसकी लंबाई लेते हैं और क्रॉस सेक्शन मीटर में लेते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, और लंबाई आपका मीटर में है तो मीटर से ये क्रॉस कट गया तो क्या होगा इसका मात्रक? ओम गुणे मीटर। यह इसका मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। मोटे मोटे अक्षरों में समझिए कि विशिष्ट प्रतिरोध वो मटेरियल की क्वालिटी होती है, अगर किसी तार की ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कम प्रभावित होगी। इसलिए हम कहते हैं कि तांबा जो होता है उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है, इसी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया से फ्लो करता है। ये है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ लीजिएगा कि रो जो है ये ए और एल पे डिपेंड करता है। ये पदार्थ का है, ये कभी नहीं बदलेगा। आपका जो रेजिस्टेंस है ये बदल सकता है लेकिन ये नहीं बदलेगा। ये केवल आपके पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल बदला तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आपका बदल जाएगा। ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखिए। बस यही आप था।